हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैम्स केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में मैं कौन सा टॉपिक लेके आ रहा हूँ? वही टॉपिक जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। क्या बताया था मैंने पिछले वीडियो में? आइसोमेरिज्म बताया था, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। आज मैं बात करूंगा कितने टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको आइसोमर बताया था, और फिर बताया था कि क्या होते हैं आइसोमर, ठीक है। फिर इसके बाद हमने आइसोमरिज्म का दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा क्या था, स्टीरियो आइसोमरिज्म। फिर हमने बताया था क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों में, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या डिफरेंस होता है, स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या डिफरेंस होता है। फिर इसके बाद हमने बताया था कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है उसको हम लोग फिर से सब क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से स्टीरियो को भी हम लोग सब क्लासीफाई करते हैं। तो स्ट्रक्चर को हम लोग 6 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। आज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले अगर आप लोगों ने ये वीडियो ना देखा हो, मेरा पिछला वीडियो, तो प्लीज़ उसको देख के तब आप यहाँ से कंटिन्यू करिए, क्योंकि आप उसको नहीं देखेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट देखना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी आपको समझने में। इसलिए बेटर ये है कि आप पहले वो वीडियो, मेरा पिछला वीडियो आइसोमेरिज्म पार्ट 1 देख के तब फिर आप इस पर आइए, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ क्या, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर? 6 टाइप के होते हैं। एक होता है चेन आइसोमर, एक होता है पोजीशन आइसोमर, एक होता है फंक्शनल आइसोमर, एक होता है टाटोमर, एक होता है मेटामर, और एक क्या होता है, रिंग चेन आइसोमर, ठीक है। तो हम बात करें जो आइसोमरिज्म होता है उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है। ये कितने पार्ट में होता है, कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? पहला क्या होता है, चेन आइसोमर, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर चौथा क्या है आपका, टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म। फिर क्या है आपका इसके बाद, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। फिर क्या है आपका, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। 6 चीज़ हम लोग देखेंगे, 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका क्या, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथा क्या है, टाटोमेरिज्म। पांचवा क्या है, मेटामेरिज्म। छठवां क्या है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब हम इनको हम लोग जो है क्या करेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा क्या, कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। फिर उसके बाद क्या होगा आपका, पोजीशन। फिर ऐसे सेम इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते जाएंगे 1 बाय 1। तो मैं स्टार्ट करता हूँ किस चीज़ से, चेन आइसोमर से, ठीक है। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखने जा रहे हैं हम लोग क्या, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म हम लोग किसको बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि आप जैसे जैसे वीडियो देख रहे हैं साथ ही साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप चाहें कि हम थ्योरी केवल पढ़ें, डायरेक्ट हम एग्ज़ाम में बैठेंगे, नहीं, कभी भी ये गलती मत करिएगा, बहुत बड़ा पाप है, ठीक है। इसलिए आप जैसे भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ें तुरंत उस पर आप क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करें, उस पर आप प्रैक्टिस करें। हर एक टाइप का एग्जाम्पल लीजिए अपने सामने, उसको आप लगाइए, उससे आप गलती करेंगे, फिर गलती से आपको सीख मिलेगा कि आपने कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। ऐसे क्या आप कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा अरे मुझे तो सब आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी को सब नहीं आता जब तक वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता। क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मेरी कमी कहाँ पे है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग जैसे जैसे जो मान लीजिए मैं आज आपको चेन आइसोमेरिज्म पढ़ाया, आप चेन आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, थोड़ा देख लीजिए थ्योरी क्या है, फिर इसके बाद आप जाइए चेन आइसोमेरिज्म से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरी ज्ञान की बात। अब आते हैं क्या, चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म हम लोग किसको बोलते हैं? सबसे पहला कंडीशन क्या है चेन आइसोमेरिज्म के लिए, कि मिनिमम 4 कार्बन एटम, मिनिमम 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए कंपाउंड में। दूसरा क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तीसरा चीज़ क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट हम ये कह सकते हैं कि पूरी मूवी की जान, ठीक है, क्या है, कौन सा है,
डिफरेंट वर्ड रूट, मतलब जो चेन आइसोमर होंगे उनका वर्ड रूट नेवर बी सेम, इट मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट वर्ड रूट, जो वर्ड रूट क्या है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट है। ये पूरा मूवी की जान है, इसी से समझ लीजिए पूरा डिपेंड है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 3 प्रॉपर्टी, मिनिमम 4 कार्बन एटम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वर्ड रूट डिफरेंट होना चाहिए। मतलब मान लीजिए 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जो आपस में क्या शो कर रहे हैं, चेन आइसोमर शो कर रहे हैं, उनका क्या होना चाहिए, उनमें मिनिमम 4 कार्बन होना चाहिए, तभी उससे शो करेंगे। उनमें फंक्शनल ग्रुप भी सभी में सेम होना चाहिए। फिर उनमें वर्ड रूट जो है क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये बात होगी चेन आइसोमरेज की। अब मैं बात करता हूँ क्या कि चेन आइसोमरेज क्या होता है। ठीक है, तो आइए, चेन आइसोमर हम किसको बोलते हैं, 2 or more organic compound having same molecular formula, same molecular weight, but they differ in the parent chain of carbon atom। ठीक है, मतलब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिनका क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम हो, बट उनके पेरेंट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो क्या हो, डिफरेंट हो। तो इस टाइप के आइसोमर को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर बोलते हैं, और फिनोमिना को चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अगर आप लोग सोच रहे हैं वर्ड रूट किसको बोलते हैं, तो आप आईयूपीएसी नेम जब पढ़े होंगे, या फिर मैं बता दूंगा, वीडियो डाल दूंगा आईयूपीएसी नेमिंग पे, उसमें पेरेंट चेन में जितने कार्बन एटम रहते हैं, जैसे मान लीजिए 5 कार्बन एटम, तो क्या हो जाएगा, पेंट। 6 कार्बन एटम हेक्स, 4 कार्बन एटम ब्यूट, तो पेंट, हेक्स, ब्यूट, एथ, प्रोप, मेथ, ये सब क्या है, वर्ड रूट हैं। मतलब ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि हमारे पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, वो कौन इंडिकेट करता है, हमारा वर्ड रूट। अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में हेप्ट लिखा है, HEPT, हेप्ट, ठीक है, जैसे आप देखते होंगे हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन या हेप्टेनॉल, मतलब वर्ड रूट क्या है, हेप्ट, इसका मतलब उसके अंदर कितने कार्बन एटम है, 7 कार्बन एटम है। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है कि वर्ड रूट हमारा किस चीज़ को इंडिकेट करता है, वर्ड रूट इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन आवर पेरेंट चेन, मतलब हमारा जो पेरेंट चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। तो जो चेन आइसोमर होंगे उनका वर्ड रूट नेवर बी सेम, इट मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, ये हो गया। हमने बताया, क्या बताया कि 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिनका क्या हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम हो, बट उनके पेरेंट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेके कुछ आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले एल्केन की बात करता हूँ, एल्केन की। ठीक है, एल्केन, तो आप 1 कार्बन का एल्केन लेंगे, केवल एक ही कंपाउंड बनेगा। 2 कार्बन का लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 1 कार्बन का लिया तो केवल एक ही कंपाउंड, मतलब ये चेन आइसोमर नहीं शो करेगा। 2 कार्बन का लेंगे तो ये भी नहीं शो करेगा। ठीक है, 3 कार्बन का लेंगे ये भी नहीं शो करेगा। मान लीजिए आपने 3 कार्बन का ले लिया, तो एक ही चेन तो पॉसिबल है, और कोई चेन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। 2 कार्बन का लेंगे उससे भी केवल एक ही चेन, आप 1 कार्बन का लेंगे तो उससे भी। ठीक है, तो मिनिमम कितने का, इसीलिए हमने शुरू में क्या लिख दिया कि मिनिमम 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन लेंगे तब जाके वो शो करेगा चेन आइसोमर। जैसे मान लीजिए हमने 4 कार्बन का ले लिया, C4H10 ले लिया। ठीक है, इससे कितने चेन आइसोमर बनेंगे, 2। दिखाता हूँ कौन कौन से। एक ही हो गया आपका CH3, CH2, CH2, CH3, मतलब ये क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। फिर क्या हो गया आपका CH3, CH, CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल ब्यूटेन, इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि इसका वर्ड रूट कितना है, मतलब ब्यूट है, और इसका वर्ड रूट क्या है, प्रो, मतलब क्या हो गया, 2 कंपाउंड होंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्या है, C4H10 है, बट इनका जो पेरेंट चेन है उसमें कार्बन एटम कितने हैं, इसके पेरेंट चेन में कार्बन एटम कितने, 1 2 3 4 कार्बन एटम है, जबकि इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, 1 2 3। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे हमने क्या बोला कि 2 कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ठीक है, ये 2 कंपाउंड होंगे, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्या है, C4H10 है। ठीक है, बट जो पेरेंट चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हो। ठीक है, वो है क्योंकि इसके पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4, जबकि इसके पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि दोनों के पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट, तो ये आपस में क्या है, चेन आइसोमर। इसका मतलब नॉर्मल ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन क्या है, चेन आइसोमर है। ठीक है, अब इसके बाद मैं C4H10 का C5 का ले लेता हूँ, C5H12 का। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं क्या लेता हूँ, अभी तो C4H10 का हो गया,
अब C5H12 से देखते हैं कितने चेन आइसोमर पॉसिबल हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिया क्या C5H12, इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन बोलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितने आइसोमर पॉसिबल। एक तो ये हो जाएगा CH3 CH2 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 CH3, एक क्या हो गया आपका नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, मतलब स्ट्रेट चेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटेन। फिर दूसरा क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पे हमने क्या ले लिया CH3, दूसरा ये हो गया। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा CH3 C CH3, फिर यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH3। इसका मतलब इससे कितने पॉसिबल हो गए, 3। आप ये देख रहे होंगे इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम हैं, 5 हैं। इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम, 1 2 3 4 हैं। जबकि इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम हैं, 1 2 3। ठीक है, तो क्या हुआ, तीनों ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम C5H12, लेकिन तीनों ही कंपाउंड के पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, डिफरेंट। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गए, चेन आइसोमर। इसका मतलब आपने देखा C4 से कितने पॉसिबल है चेन आइसोमर, 2, और C5 से कितने पॉसिबल है, C5 से 1 2 3 आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसको क्या नाम देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, नॉर्मल पेंटेन। इसको क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन। इसको क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन आर द चेन आइसोमर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं इसके बाद हम देखते हैं 6 कार्बन। अगर 6 कार्बन का एल्केन ले लेंगे तो उससे कितने आइसोमर हमारे पॉसिबल है। ठीक है, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं 6 कार्बन एटम का। कार्बन एटम का हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या ले लिया C6H14। ठीक है, C6H14 से कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे आपके, 5 होंगे। ठीक है, टोटल चेन आइसोमर कितने होंगे, 5। ऐसे आपका C7H16 से कितने होंगे, 9 चेन आइसोमर होंगे। C8H18 से कितने होंगे, 18 होंगे। ठीक है, और C9H20 से कितने होंगे, 35 होंगे। और C10H22 से कितने होंगे, 75 होंगे। ठीक है, तो मैं केवल 5 ही कार्बन एटम तक बनाया, 6 के बाद हमने नहीं बनाया। अगर आपके पास टाइम होगा, अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, तो अगर आप 6 कार्बन का एल्केन लेंगे तो उसमें कितना बनेगा, 5 ही चेन आइसोमर बनेगा। अगर आप 7 कार्बन का लेंगे तो कितने बनेगा, 9। 8 का लेंगे तो कितना बनेगा, 18। 9 का लेंगे कितना बनेगा, 35। 10 का लेंगे कितना बनेगा, 75। इसका मतलब आपने क्या देखा कि एल्केन में यदि 4 कार्बन एटम है तो उससे कितने चेन आइसोमर पॉसिबल हैं, टोटल 2। 5 कार्बन एटम है तो उससे टोटल चेन आइसोमर कितने पॉसिबल हैं, 3। 6 कार्बन एटम है तो उससे टोटल आइसोमर कितने पॉसिबल हैं, 5। 7 कार्बन एटम है तो उससे टोटल आइसोमर कितने पॉसिबल हैं, 9। 8 कार्बन है तो उससे टोटल आइसोमर कितने पॉसिबल हैं, 18। 9 कार्बन है तो उससे टोटल आइसोमर कितने पॉसिबल हैं, 35, मतलब 35। अगर 10 कार्बन एटम है तो उससे टोटल आइसोमर कितने पॉसिबल हैं, 75। ठीक है, ये होगी बात किस चीज़ की, एल्केन की। अब और एग्जांपल मैं लेके दिखाता हूँ जो चेन आइसोमर शो करते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एल्केन होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, ये तो एल्केन हो गया। अब मैं लेने जा रहा हूँ क्या, साइक्लो एल्केन। जैसे हमने क्या ले लिया, साइक्लो एल्केन। ठीक है, साइक्लो एल्केन, जैसे मैंने ले लिया साइक्लो ब्यूटेन, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लो ब्यूटेन। और एक और ले लिया हमने क्या, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर, क्योंकि इसके चेन में कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, जबकि इसके चेन में कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो साइक्लोब्यूटेन या मिथाइल साइक्लोप्रोपेन आर द चेन आइसोमर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जैसे हम ले लेते हैं क्या, जैसे मान लीजिए हमने एल्कीन ले लिया। जैसे हमने शुरू में एग्जांपल लिया था स्ट्रक्चरल आइसोमर, जब मैं बता रहा था तो उस टाइम क्या लिया था, 1 ब्यूटीन, CH3 CH डबल बॉन्ड, एक सेकंड,
CH3CH2 CH2, ठीक है, ये 1 ब्यूटीन हो गया। ठीक है, अब इसी को हम क्या ले लें, CH3C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या ले लिया CH3। तो इसका नाम क्या होगा आपका, इसका नाम होगा क्या, ब्यूटीन, जबकि इसका नाम क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपीन। मतलब आप ये देख रहे हैं कि इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम, 1 2 3 4, जबकि इसके पेरेंट चेन में 1 2 3। ठीक है, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट चेन क्या है, डिफरेंट है। इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है, जबकि इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है आपस में, चेन आइसोमर है। ठीक है, अब इसके बाद मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लिया हमने क्या ले लिया, अल्कोहल का। जैसे मान लीजिए मैंने अल्कोहल का ले लिया, अल्कोहल का, जैसे ले लीजिए हमने क्या ले लिया, CH3CH2 CH2 OH। ठीक है, और हमने क्या एग्जांपल ले लिया, CH3CH CH3 CH2 OH। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए इसको, इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, जबकि इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, 1 2 3। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट इनके पेरेंट चेन में 4 कार्बन एटम है, इनके पेरेंट चेन में 3 कार्बन एटम है, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटेनल, जबकि इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनल। ठीक है, ये हो गया आपका अल्कोहल का हो गया। अब इसके बाद और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं ले लेता हूँ और एग्जांपल, इसके बाद मैं लूँगा क्या, अल्कोहल के बाद जैसे मैंने ले लिया एसिड ले लेता हूँ। ठीक है, एसिड की बात करता हूँ। जैसे मैंने ये एसिड ले लिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूटेनोइक एसिड, और एक मैं ये ले लिया। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम, 1 2 3 4, जबकि इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम, 1 2 3। ठीक है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट क्या है, जो पेरेंट चेन है उसमें कार्बन एटम क्या है, डिफरेंट है। इसमें कितने हैं, 4 कार्बन एटम है, इसके पेरेंट चेन में कितने हैं, 3। इसका क्या नाम होगा, ब्यूटेनोइक एसिड, इसका क्या नाम होगा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका क्या, चेन आइसोमर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लेंगे, अब इसके बाद जो है हम लेंगे क्या, पोजीशन आइसोमर। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चेन आइसोमर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि पोजीशन आइसोमर क्या होता है। ठीक है, पोजीशन आइसोमर, इसके बाद हम चलेंगे क्या, पोजीशन आइसोमर की। जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया, पोजीशन आइसोमर, इसके सबसे पहले कंडीशन क्या वो देखते हैं, इसके क्या कंडीशन है। सबसे पहला चीज़ क्या, पोजीशन आइसोमर में सेम फंक्शनल ग्रुप, जो कि चेन आइसोमर में भी क्या था, सेम फंक्शनल ग्रुप। दूसरा चीज़ क्या है, मिनिमम 3 कार्बन एटम, मतलब 3 कार्बन एटम होंगे किसी कंपाउंड में तब वो जाके पोजीशन आइसोमर शो करेगा। जबकि चेन आइसोमर में क्या था, 4 कार्बन, वहाँ पे 4 कार्बन एटम होंगे किसी कंपाउंड में तब वो जाके क्या शो करेगा, चेन आइसोमर। जबकि पोजीशन के लिए कितना चाहिए, केवल 3 कार्बन एटम। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसका वर्ड रूट क्या होता है, सेम होता है, सेम वर्ड रूट। जबकि चेन आइसोमर का वर्ड रूट क्या था, डिफरेंट था, लेकिन यहाँ का क्या है, पोजीशन आइसोमर का वर्ड रूट क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि पोजीशन आइसोमर क्या होता है। तो पोजीशन आइसोमर हम किसको बोलते हैं, 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, बट दे डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, साइड चेन, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। मतलब 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, बट उस कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन है वो डिफरेंट हो, या फिर साइड चेन हो तो उसका पोजीशन डिफरेंट हो, या उस कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट हो, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका पोजीशन क्या हो, डिफरेंट हो। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं ले लिया क्या, CH3 CH2 CH2
Cl ये ले लिया, और एक क्या ले लिया, देखा मैंने, ये ले लिया CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पे क्या ले लिया Cl। अगर नाम की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 क्लोरोब्यूटेन, जबकि इसको क्या बोलेंगे 2 क्लोरोब्यूटेन। तो आप एक चीज़ ये देख रहे हैं कि दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं, मतलब दोनों एल्किल हैलाइड हैं, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि मिनिमम 3 कार्बन आइटम, इसमें कितने 4 कार्बन आइटम, ठीक है। और क्या सेम वर्ड रूट, देखिए इसका वर्ड रूट क्या होगा ब्यूट, इसका भी वर्ड रूट क्या होगा ब्यूट। केवल डिफरेंट क्या है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन क्या है वर्क एज अ सब्स्टिट्यूएंट, जितने भी हैलोजन होते हैं वो क्या होते हैं सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, उसका पोजीशन डिफरेंट है। अगर आप इसकी बात करें तो इसमें जो है फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है, जबकि इसकी बात करें तो इसके सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है, ठीक है। तो पोजीशन डिफरेंट हुआ कि नहीं सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन का, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों आपस में क्या है पोजीशन आइसोमर, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होगा क्योंकि आइसोमर है। इसके बाद अगर हम बात करें 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसको क्या बोलते हैं 1 ब्यूटीन, सॉरी इसको 2 ब्यूटीन बोलेंगे कि दूसरे पे है ना। और 1 ब्यूटीन की बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, इसको क्या बोलते हैं 2 ब्यूटीन। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसका वर्ड रूट भी सेम है, ब्यूट है, इसमें भी ब्यूट है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट है, इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन दूसरे पे है और इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ पे है, पहले पे है। तो ये दोनों आपस में क्या है पोजीशन आइसोमर, ठीक है। ये हो गया। जैसे हम बात करें इसकी CH3 CH2 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 OH, ठीक है, ये हो गया आपका। इसको क्या बोल रहे हैं पेंटेनॉल। या फिर हम क्या ले लें CH3 CH2 CH2 CH CH3, यहाँ पर हमने क्या कर दिया OH, इसको क्या बोलेंगे हम लोग 2 पेंटेनॉल, इसको क्या बोलेंगे 1 पेंटेनॉल। तो आप एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, और इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन आइटम है 5, इसके भी पेरेंट चेन में कितने कार्बन आइटम है 5। बट क्या है जो पोजीशन है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है अल्कोहल हाइड्रोक्सी, उसका पोजीशन इस कंपाउंड में क्या है पहले कार्बन पे है, इसमें क्या है पहले कार्बन, जबकि इसमें क्या है पहला दूसरे कार्बन पे है, ठीक है। तो क्या हुआ हर चीज़ सेम है, मतलब वर्ड रूट भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बट क्या है जो फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए इसको हम किस कैटेगरी में पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमर में। इसके बाद मैं और कुछ एग्जांपल लेता हूँ, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैं ले लिया क्या एग्जांपल और ले लिया, जैसे मैं यहाँ से ले रहा हूँ CH3 CH2 CH2 C डबल OH, और एक एग्जांपल ले लेता हूँ ये CH3 CH2 CH, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया CH3, और यहाँ पे क्या ले लिया C डबल OH। इस पर एक काम करिए आप, इसको CH3 कर दीजिए और इसको यहाँ पे क्या कर दीजिए C डबल OH। अब बताइए ये क्या है आपस में, क्या है एक बार सोच के बताइएगा, ठीक है। ये क्या है आपस में, पोजीशन मत बोलिएगा, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 3 4, ठीक है, पहले पे। अगर इसकी बात करें तो हमेशा आपको पता है कार्बोक्सिल कार्बन को नंबरिंग के दौरान हम लोग हमेशा फर्स्ट ही देते हैं, उसको कभी भी मतलब फर्स्ट के अलावा और कोई पोजीशन नहीं देते, क्या देते हैं फर्स्ट ही देते। तो इसको अगर बात करें तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, जबकि इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। और यहाँ पे क्या है हमने क्या बताया था कि पोजीशन आइसोमर वही शो करेगा जिसका वर्ड रूट क्या हो सेम हो, ठीक है। और चेन आइसोमर में क्या बताया था वर्ड रूट हमेशा डिफरेंट होगा, तो इन दोनों का वर्ड रूट डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे चेन आइसोमर नॉट पोजीशन आइसोमर। इस पर ध्यान रखिए, जैसे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे कि अरे यहाँ पे तो COOH टर्मिनल पे और यहाँ पे दूसरे पे, तो हो सकता है ये दोनों क्या हो पोजीशन, बट ये गलती मत करिएगा, गलती से भी गलती मत करिएगा, ठीक है। ये आपस में क्या है पोजीशन आइसोमर नहीं है, क्या है चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर नहीं है, क्या है ये चेन आइसोमर, क्योंकि इनका चेन डिफरेंट है भाई, एक के चेन में 4 कार्बन आइटम और एक के चेन में क्या है 3 कार्बन आइटम, ठीक है। ये हो गया, इसको नोट करें। इसके बाद मैं और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हम ले लेते हैं क्या जाइलिन, आर्थोमेटा पैरा जाइलिन। जाइलिन क्या होता है 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया
CH3 एक ये ले लिया, और क्या ले लिया, ये तो आर्थो हो गया, और एक हम मेटा ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, एक पैरा ले लेंगे। तो ये आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, इसको 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, इसको 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, मतलब पोजीशन डिफरेंट है, यहाँ पे फर्स्ट 2, यहाँ पे 1,3, यहाँ पे क्या 1,4, इसका मतलब ये भी आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद में और एग्जाम्पल लेता हूँ, तब तक आप लोग इसको नोट करिए। अब मैं इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप हेडिंग डाली, इम्पॉर्टेंट टिप्स। ठीक है, जो कि मसाला है पूरा, जिसको बोलते हैं ना पिक्चर का जान, तो ये पिक्चर का मसाला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट टिप्स, लिखिए मैं बता रहा हूँ। ऑल दी नॉर्मल आइसो एंड नियो कंपाउंड आर चेन आइसोमर। ठीक है, जितने भी नॉर्मल आइसो नियो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, चेन आइसोमर, एक्सेप्ट एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल ये क्या होते हैं आपस में, पोजीशन आइसोमर। और इसके अलावा जितने भी नॉर्मल आइसो नियो कंपाउंड, मतलब किसी भी कंपाउंड के नाम में अगर मान लो नॉर्मल आइसो या नियो लिखा है, तो इसका मतलब वो क्या है, चेन आइसोमर है। केवल ये दोनों एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल है तो क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। तो इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखना है, ऑल दी नॉर्मल आइसो एंड नियो कंपाउंड आर ऑलवेज चेन आइसोमर एक्सेप्ट एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल विच आर पोजीशन आइसोमर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, इसके बाद मैं बताऊंगा कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन फॉर ए ग्रुप, किसी ग्रुप के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, चेन आइसोमर मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। चेन आइसोमर क्या होता है, व्हेन 2 आर मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे डिफर इन देयर पैरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम, मतलब जो पैरेंट चेन हो उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम हो वो क्या हो, डिफर हो, मतलब उसका वर्ड रूट डिफरेंट हो। तो हमने बताया था एल्केन के लिए, एल्केन में मिनिमम कितने कार्बन एटम चाहिए, 4, तब जाके वो पोजीशन, किसी भी कंपाउंड के लिए मिनिमम 4 कार्बन एटम चाहिए। तो एल्केन हमने जब 4 कार्बन का लिया था तो उससे कितने चेन बने थे, 2 बने थे। 5 कार्बन का लिया था तो उससे कितने बने थे, 3 बने थे। फिर उसके बाद हमने 6 कार्बन एटम का लिया था तो उससे कितने बने थे, 5 बने थे। 7 कार्बन एटम का लिया था तो उससे कितने बने थे, 9 बने थे। 8 कार्बन का लिया था उससे कितने बने थे, 18। 9 से 35, 10 से 75। तो याद कर लीजिए, देखिए बहुत आसान है, 6 से 5, 7 से 9, 8 से 18, 9 से 35, 10 से 75। ये हो गया क्या, चेन आइसोमर। अब हम लोग, आप लोग हेडिंग डालिए क्या, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या हेडिंग होगा, इसके बाद हेडिंग ये है कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन, कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन फॉर ग्रुप, किसी ग्रुप के लिए कितने पोजीशन पॉसिबल हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 2 कार्बन, एक कार्बन से कोई भी नहीं, अगर 2 कार्बन ले लीजिए, मान लीजिए CH3, तो इससे भी क्या है, केवल एक ही पोजीशन हो जाएगा, एक ही पोजीशन। ठीक है, अच्छा हम बोल रहे हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन फॉर ए ग्रुप, किसी ग्रुप के लिए किसी कंपाउंड में कितने पोजीशन पॉसिबल हैं, हम वो चीज़ निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए इथेन ले लिया, ठीक है, अब इसमें अगर हमें देखना है किसी ग्रुप, अगर हम किसी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करें हाइड्रोजन से तो कितने पोजीशन पॉसिबल हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं सर 2 हो सकते हैं, एक यहाँ पे कर दिए, एक यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे भी चाहे करेंगे चाहे आप यहाँ पे करेंगे, क्या हो जाएगा, पोजीशन एक ही होगा। कहें कि आप मान लीजिए यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो इथेन हो जाएगा। अगर यहाँ पे लगा दिए तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो इथेन। इसका मतलब दोनों ही केस में ये क्या है, सेम पोजीशन, इसलिए हम इसको ए और ए से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, जब भी आपको पता करना हो कि कौन सा कार्बन पे कोई ग्रुप लगाने से डिफरेंट कंपाउंड देगा, तो आप एक काम करिए, उनका क्या कर लीजिए, क्लासिफिकेशन देख लीजिए कौन से कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बन से या टर्सरी, उसी के बेसिस पे आप देख लीजिए। तो मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, हो सकता है आपको स्टेटमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट एग्जांपल पे आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें इस कार्बन की, तो ये कार्बन एटम किस चीज़ से जुड़ा है, प्राइमरी कार्बन। भाई ये वाला जो कार्बन एटम है आपका, ये वाला, ये किस कार्बन से जुड़ा है, ये इस कार्बन से, और इस कार्बन का नेचर क्या है, प्राइमरी।
ठीक है, इसको हमने ए दे दिया। अब इस कार्बन को चेक करना है, तो ये कार्बन किस चीज़ से जुड़ा है, इस कार्बन से। इसका नेचर क्या है, प्राइमरी। इसका मतलब दोनों ही प्राइमरी कार्बन से जुड़े, इसलिए दोनों को क्या हो जाएगा, ए बोल दिया। मतलब चाहे आप यहाँ पे कोई ग्रुप लगाएं, चाहे यहाँ पे कोई ग्रुप लगाएं, एक ही कंपाउंड बनेगा, इसलिए इसमें केवल एक ही पोजीशन पॉसिबल। ठीक है, ऐसे हम 3 कार्बन का ले, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3 CH2 CH3। अब इससे देखना है कितने पोजीशन पॉसिबल। कितने पोजीशन पॉसिबल का मतलब क्या है कि हम कहाँ कहाँ पर ग्रुप लगा दें कि हमें कंपाउंड डिफरेंट मिल जाए। जैसे आप यहाँ पे लगाइए, चाहे यहाँ पे लगाइए, कंपाउंड सेम ही मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें चेक करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला कार्बन किस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन जुड़ा है इस कार्बन से। सबसे पहला कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हम अगर यहाँ पे हेलोजन लगाएं, मतलब हेलोजन क्या कोई भी ग्रुप लगाएं, या यहाँ पे लगाएं या यहाँ पे लगाएं, तो क्या तीनों डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे। तो ऐसे आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उसके हेल्प से आप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले आप नेचर चेक कर लीजिए कि इस कार्बन का क्या नेचर है। अगर इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन कौन से कार्बन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है। और इस कार्बन का नेचर क्या है, देखिए ये कार्बन इससे जुड़ा है और ये कार्बन इससे जुड़ा है। इसका मतलब ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन है। ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन। और ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है, इससे। ठीक है, ठीक है, ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है, इससे। मतलब डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा है, इसलिए क्या हो, प्राइमरी। जबकि ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, मतलब एक ही कार्बन से, डायरेक्टली एक ही कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब आप अगर मान लीजिए किसी भी ग्रुप को यहाँ पे लगाएंगे तो इसका नेचर क्या है, प्राइमरी। ठीक है, मतलब ये क्या है, प्राइमरी। अगर आप दूसरे ग्रुप को यहाँ पे लगाएंगे, ये भी क्या है, आपका प्राइमरी है। ठीक है, तो ये दोनों का एक ही पोजीशन देंगे, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। ये भी क्या हो गया, ए। आप चाहे यहाँ पे लगाइए सेम कंपाउंड बनेगा, आप चाहे यहाँ पे लगाइए तो सेम ही कंपाउंड बनेगा। बट अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है और ये क्या जुड़ा है, ये भी प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है। तो इसका मतलब ये क्या देगा, दूसरा कंपाउंड देगा। इसका मतलब ये पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी और ये दोनों पोजीशन सेम हो जाएगी। क्यों सेम हो गई, समझ में आया। क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली मतलब ये कार्बन जो है सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन भी सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए दोनों का नेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसलिए ये दो, चाहे आप यहाँ पे लगाएंगे चाहे यहाँ पे लगाएंगे, क्या हो जाएगा, सेम ही कंपाउंड बनेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, CH3 CH2 CH2 Cl। एक बार हमने यहाँ पे लगा दिया, आप यहाँ पे लगा देते हैं CH2 Cl, यहाँ पे CH2 CH3। इसका मतलब क्या, देखिए इसका भी नाम करेंगे तो 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका भी नाम करेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन। मतलब चाहे आप यहाँ पे लगाइए या यहाँ पे लगाइए, एक ही पोजीशन, मतलब एक ही कंपाउंड बनेगा। बट अगर आप यहाँ पे लगा दीजिए, मान लीजिए हमने ये ले लिया CH3 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो मतलब नाम डिफरेंट हुआ ना, इसका मतलब एक पोजीशन ये और एक पोजीशन ये तो सेम हो जाएगा, ये दोनों सेम ही है। तो इसका मतलब 3 कार्बन एटम से कितने पोजीशन पॉसिबल है, 2 पोजीशन। ठीक है, अब आते हैं 4 कार्बन एटम से, देखेंगे 4 कार्बन एटम से कितने पोजीशन पॉसिबल है। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कि 4 कार्बन एटम से कितने पोजीशन पॉसिबल है। ठीक है, जैसे हमने ले लिया क्या, 4 कार्बन, C4 ले लिया। ठीक है, तो C4 मतलब 4 कार्बन का कोई कंपाउंड है, तो उसमें कितने पोजीशन पॉसिबल है। तो आप ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए 4 कार्बन से कितने चेन बनते हैं। अभी हमने जब चेन आइसोमर बता रहे थे, आपको बता रहे थे 4 कार्बन से कितने चेन बनते हैं, 2। देखते हैं कौन कौन से। एक ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, एक ये हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, नॉर्मल ब्यूटेन, इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। अब 4 कार्बन से 2 पोजीशन पॉसिबल है, सॉरी 2 चेन पॉसिबल है। अब इसमें देख लेंगे कितने पोजीशन पॉसिबल है। तो देखिए इसका नेचर चेक करने के लिए किस कार्बन से जुड़ा है, ये डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है। ये कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी। ये मतलब ये वाला कार्बन सेकेंडरी जुड़ा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। अब ये वाला कार्बन देखें, इसका नेचर ये सेम देगा, डिफरेंट चेक कर लीजिए। किस चीज़ से जुड़ा है, ये आपका जुड़ा है इस कार्बन से। इसका कार्बन क्या है, सेकेंडरी। मतलब ये कार्बन भी सेकेंडरी कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ये भी सेकेंडरी से जुड़ा था, ये भी जुड़ा था, इसलिए हमने इसको ए बोल दिया। आप चाहे यहाँ पे कोई ग्रुप लगाए चाहे यहाँ पे कोई ग्रुप लगाए, क्या होगा, सेम कंपाउंड बनेगा। अब इसकी बात करें इस कार्बन की, ये कार्बन इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन क्या है, सेकेंडरी, और ये वाला क्या है, प्राइमरी। मतलब ये वाला कार्बन एक सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है और एक प्राइमरी, तो इसको हमने बी बोल दिया।
अब इस कार्बन की बात करें, ये वाला कार्बन एक सेकेंडरी से जुड़ा है और एक प्राइमरी, मतलब जो केस इसके केस में था, मतलब ये सेकेंडरी और प्राइमरी से जुड़ा था। ऐसे यहाँ ये वाला भी, ये भी सेकेंडरी और प्राइमरी से जुड़ा, तो इसको हमने क्या दे दिया, बी, क्योंकि एक बार बी दिया फिर बी। तो इसका मतलब इससे कितने पॉसिबल हो गए, 2 पोजीशन पॉसिबल हो गए। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसकी बात करें, इस कार्बन की, ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है, टर्सरी से, ठीक है ना। तो हमने इसको ए बोल दिया, क्योंकि ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, इसका नेचर क्या है, टर्सरी, क्योंकि ये डायरेक्टली 3 कार्बन एटम जुड़ा है। मतलब जिस कार्बन को आपको चेक करना हो उसको देख लीजिए कि वो किस कार्बन एटम से जुड़ा है, उसका नेचर देख लीजिए। जैसे हमें इस पे चेक करना था, तो हमने इसका नेचर चेक करने के लिए क्या क्या देख लिया, किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा, और ये क्या, टर्सरी। अगर इसकी बात करें, ये भी तो टर्सरी से जुड़ा है, तो ये भी ए हो जाएगा। और ये वाला इसकी बात करें, ये भी तो टर्सरी से जुड़ा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो ये आप चाहे यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, कंपाउंड सेम ही मिलेगा। अब इसके बाद इसकी बात करें, ये वाला किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, और इसका नेचर क्या है, प्राइमरी। ये वाला इससे जुड़ा है, ये भी क्या है, प्राइमरी। ये वाला इससे जुड़ा है, ये भी क्या है, प्राइमरी। मतलब ये तीनों प्राइमरी, इसलिए हम इसको क्या बोल दिए, बी। तो इससे कितने हो जाएंगे, 2। तो इसका मतलब टोटल 4 तरीका, 4 वे है, 4 वे। ठीक है, इसका मतलब 4 कार्बन से टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, चेन प्लस पोजीशन 4। आई बात समझे। अब मैं आपको 5 करके दिखाता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 कार्बन का। 5 कार्बन से कितने टोटल आइसोमर पॉसिबल है। तो वही चीज़ सबसे पहले आप देखिए, 5 कार्बन एटम से कितने चेन आइसोमर पॉसिबल है। तो 5 कार्बन एटम के लिए हमने क्या बताया था, 5 कार्बन से कितने चेन आइसोमर पॉसिबल होते हैं, 3। 6 कार्बन से 5, 7 से 9, 8 से 18, 9 से 35, 10 से 75। तो हम यहाँ पे कितने करने जा रहे हैं, 5 कार्बन से। तो 5 कार्बन से कितने पॉसिबल हैं, 5 कार्बन। 5 कार्बन से हम बात करें कितने पॉसिबल है, 3 चेन। एक हो गया CH3, CS2, CS2, CS3, मतलब एक नॉर्मल, मतलब स्ट्रेट चेन। ठीक है, एक ही हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, CH3, CS2, CH, CH3, CH3, दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, CH3, C, CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, CH3, एक ही हो गया। ठीक है, अब ये 5 कार्बन से जब भी आपको आइसोमर निकालना, टोटल आइसोमर कितने को, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि जितने कार्बन एटम दिए उसका टोटल आप चेन बना लीजिए, चेन आइसोमर बना लीजिए। फिर उस चेन आइसोमर में जितने चेन आइसोमर बने उसमें आप चेक कर लीजिए कितने कितने पोजीशन पॉसिबल है। अब पोजीशन चेक करने के लिए हमने आपको क्या बताया कि जिस भी कार्बन से चेक करना है उस कार्बन का देख लीजिए वो कार्बन कौन से कार्बन एटम से जुड़ा है, मतलब उसका पोजीशन क्या है, मतलब वो उसका नेचर क्या है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी या टर्सरी है। ठीक है, अब देखते हैं इसका पोजीशन। बात करें इसका पोजीशन, देखिए सबसे पहले इसका देखना है। तो आप देखिए ये किस कार्बन से जुड़ा है, उसका नेचर क्या है। ये वाला जो है इस कार्बन से जुड़ा है और इसका नेचर क्या है, सेकेंडरी, क्योंकि ये डायरेक्टली 2 कार्बन से, मतलब ये वाला कार्बन सेकेंडरी से जुड़ा है, तो इसको हमने ए बोल दिया। और ये वाला कार्बन किस चीज़ से जुड़ा है, ये भी तो सेकेंडरी से जुड़ा है। ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है और इसका नेचर क्या है, सेकेंडरी, क्योंकि ये वाला डायरेक्टली इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है। तो हमने बताया था ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्टली 2 कार्बन एटम जुड़े तो क्या होता है, सेकेंडरी। इसका मतलब ये वाला भी सेकेंडरी से जुड़ा है, तो इसको भी हमने क्या दे दिया, ए दे दिया। ठीक है, अब बात कर दें इसकी। ये वाला कार्बन किसी से जुड़ा है, इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है। इसका नेचर क्या है, सेकेंडरी। इसका नेचर क्या है, प्राइमरी। तो हमने क्या दे दिया, बी। और ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है और इससे, इसका नेचर क्या है, सेकेंडरी। इसका नेचर क्या है, प्राइमरी। तो इसको हमने क्या दे दिया, बी, क्योंकि दोनों ये वाला भी कार्बन सेकेंडरी प्राइमरी से जुड़ा था, ये वाला कार्बन भी सेकेंडरी प्राइमरी, इसलिए हमने बी। अब इसकी बात करें तो ये वाला कार्बन क्या है, सेकेंडरी से जुड़ा है और इधर भी सेकेंडरी, मतलब ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है और इससे, और दोनों क्या है, सेकेंडरी, मतलब ये कार्बन सेकेंडरी से जुड़ा है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, सी बोल देंगे। इसका मतलब इससे कितने पॉसिबल हो गए, 3 पॉसिबल हो गए, 3 पोजीशन पॉसिबल हो गए। अब इसका चेक करते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करें, देखिए इसका नेचर देखते हैं। इस पे ये वाला किससे जुड़ा है, सेकेंडरी से, इसको हमने ए दे दिया। ठीक है, ये वाला किस चीज़ से जुड़ा है, इससे जुड़ा है और इससे, तो इसका नेचर क्या है, प्राइमरी और टर्सरी, तो इसको हमने क्या दे दिया, बी दे दिया। अब इसकी बात करें, ये वाला किससे से जुड़ा है, इससे जुड़ा है और ये क्या है, प्राइमरी, मतलब 2 प्राइमरी 1 सेकेंडरी, मतलब ये भी डिफरेंट हो, तो ये क्या हो जाएगा, सी दे दिया। और ये वाला बात करें, ये वाला किसी से जुड़ा है, टर्सरी चाहिए। ठीक है, तो इसको हमने क्या दे दिया, डी दे दिया। और ये वाला किसी से जुड़ा है, टर्सरी, मतलब ये भी टर्सरी, तो इसको हमने क्या दे दिया, डी। ठीक है, मतलब आप चाहे यहाँ पे लगाएंगे चाहे यहाँ पे लगाएंगे, दोनों सेम पाएंगे क्योंकि ये दोनों ही टर्सरी जुड़े। तो इससे कितने पॉसिबल हो जाएंगे,
4। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, हमने क्या बताया, अगर आपको ये देखना कि इस कार्बन पे हम कोई ग्रुप या आइटम को लगाएंगे तो क्या हमें सेम मिलेगा डिफरेंट, यहाँ पे लगाएंगे तो सेम मिलेगा या डिफरेंट, तो उसको चेक करने के लिए क्या करिए, इस कार्बन पे लगाना है तो देख लीजिए कौन से नेचर के कार्बन से जुड़ा है। ये वाला जो है इससे जुड़ा है, इसका नेचर क्या है, सेकेंडरी, इसलिए हमने इसको ए बोल दिया। अब आते हैं इसकी बात, ये वाला इसका चेक करना है तो ये किसी से जुड़ा है, किससे जुड़ा है और किससे जुड़ा है। ये क्या है आपका टर्सरी, ये क्या है प्राइमरी। तो इसका मतलब पहला रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि पहला तो सेकेंडरी से जुड़ा था, लेकिन जब दूसरा वाला कार्बन देखे तो ये टर्सरी और प्राइमरी से जुड़ा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप कोई लगाएंगे तो दूसरा कंपाउंड बनाएगा, यहाँ पे लगाएंगे तो दूसरा बनाएगा। अब ऐसे इसको चेक करना है तो ये देख लीजिए, ये वाला इन दोनों से जुड़ा है, इन दोनों का नेचर क्या है, प्राइमरी, और ये क्या है, सेकेंडरी। इसका मतलब प्राइमरी, ये वाला जो कार्बन प्राइमरी और सेकेंडरी से जुड़ा है, मतलब ये भी डिफरेंट हुआ, इसलिए हम इसको सी बोल दिए। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसको चेक करना है, ये वाला किसी से डायरेक्टली जुड़ा है, इससे डायरेक्टली जुड़ा है, और ये क्या है, टर्सरी, इसलिए हम इसको डी बोल दिए। अब इसको चेक करना है, ये भी तो टर्सरी से जुड़ा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, डी। इसका मतलब इससे टोटल कितने हो जाएंगे, 4। आई बात समझ में। अब इसमें चेक करते हैं, अगर हम बात करें इस कार्बन की, ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, इसका नेचर क्या है, क्वाटरनरी, तो इसको हमने ए बोल दिया। और अगर इससे बात करें, ये वाला किससे से जुड़ा है, इस कार्बन से, इसका नेचर क्या है, क्वाटरनरी, इसलिए हम इसको भी ए बोल देंगे। और इसकी बात करें, ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है, इससे, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, ए। मतलब ये भी सेम हो जाएगा, ये भी क्वाटरनरी, ये भी क्वाटरनरी, इसका मतलब इससे केवल एक ही। और यहाँ पे आप कोई सब्स्टिट्यूशन करा नहीं सकते, ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं, हमेशा किस चीज़ से होगा, हाइड्रोजन से। तो इसलिए यहाँ पे कितना पोजीशन पॉसिबल हो, 1। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 में फॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे मान लीजिए आपको एनसीईआरटी में एग्जांपल भी दिया हुआ है, क्या दिया, C5H11Br, इससे टोटल आइसोमर कितने पॉसिबल हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया, 5 से टोटल कितने तक पॉसिबल हैं, 8। तो इससे टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, 8, जिसमें चेन प्लस पोजीशन दोनों होंगे, 8 आइसोमर, 8 आइसोमर पॉसिबल। इसमें 4 क्या होता है, प्राइमरी होता है, 3 क्या होता है, सेकेंडरी होता है, और 1 क्या होता है, टर्सरी होता है। ये टोटल आइसोमर जो हमने बताया 8 आइसोमर, इसमें हमने केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर बताया, स्टीरियो नहीं लिया है। क्योंकि अगर आप बोलेंगे टोटल आइसोमर C5H11Br से टोटल आइसोमर कितने पॉसिबल हैं, स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो, तो उस केस में ये 11 हो जाएगा। बट अगर हम एक्सक्लूड कर दें स्टीरियो को तो इस केस में केवल 8 आइसोमर पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो हमने आज यहाँ पे क्या क्या सीखा, चेन आइसोमर क्या होता है और पोजीशन आइसोमर क्या होता है। ठीक है, अब मैं आज का वीडियो यहीं पे रोकता हूँ, क्योंकि आप कहेंगे सर कुछ ज़्यादा ही पका रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा इसके बाद क्या, फंक्शनल आइसोमर, टाटोमर, मेटामर और रिंग चेन आइसोमर। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अगर किसी भी बच्चों को कोई पॉइंट पर डिफरेंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।